सहयोग, सहयोग का मतलब है कोलैबोरेशन। किस किस की कोलैबोरेशन? तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। एक रहेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ जाएंगी। दूसरे पे आ जाएगा आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हर एक एप्लीकेशन आ जाएगी जहां से कोई भी अपना कंटेंट पब्लिश कर सकता है। वो फेसबुक हो सकता है, ट्विटर यानी कि एक्स हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, एनीथिंग जहां पे भी कंटेंट पब्लिश किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा टेलीकॉम सर्विसेज, जहां पे भी ये टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है। यहाँ पे जो केस है फॉर नाउ वो गवर्नमेंट और सोशल मीडिया में भी स्पेसिफिक एक्स को लेके है, ट्विटर को लेके। बिकॉज एक्स प्लेटफॉर्म के जो सीईओ हैं, कौन है, वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और वहां पे बोलते हैं कि ये जो बार बार आप कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए बोलते हो, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। आपके भी फंडामेंटल राइट में ये चीज मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो उसमें पूरा आ गया फिर स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सहयोग पोर्टल जो लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आईटी एक्ट के अंडर लाया गया है, आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, ठीक है, उसके अंडर लाया गया है। तो उसको देख लेते हैं हम। तीन बॉडीज डन, तो ये ध्यान में रखनी है। अब सुनो, यहाँ पे सेक्शंस आएंगे, पर उससे पहले मिनिस्ट्री याद रखनी है किसने डिस्क्लोज करा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रियल टाइम इंटरेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कोई डेटा डाला गया है अनलॉफुल तरीके से। अब ये अनलॉफुल वर्ड है, ये काफी ज्यादा ब्रॉड है। अनलॉफुल का मतलब है एक तो राइट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे हिंसक आपने कोई कंटेंट यहाँ पे पब्लिश कर दिया। मणिपुर की भी काफी फॉल्स वीडियोस लीक हुई थी उस टाइम पे जब क्राइसिस एट पीक थे। दूसरा क्या हो सकता है कि ऑपोजिशन ने कुछ बोला हुआ है और जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं चाहती है कंटेंट जो है पब्लिश हो। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से तो ये अनलॉफुल ही है ना, जो ऑपोजिशन बोलेगी कि हमारी तो इमेज खराब हो रही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है। तो अनलॉफुल यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रॉड है। इसके लिए आपको रखने पड़ेंगे तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन याद। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 79 ऑफ आईटी एक्ट। 79 जो है ये किसके फेवर में है? सोशल मीडिया के। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, पर चलो इसको इजी कर लेते हैं। सेक्शन 79 एक सेफ हार्बर की तरह एक्ट करेगा, किसके लिए? सोशल मीडिया के लिए। अब हार्बर क्या होता है? जहां पे पोर्ट के पास शिप्स लगी होती हैं, पर क्या शिप्स उस चीज के लिए बनी है? उनको तो जाना ही पड़ेगा ना, अपना जो भी कार्गो शिप है, जिस मर्जी शिप का जो भी काम है वो करना ही पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन 79 है, इट इज अ सेफ हार्बर फॉर सोशल मीडिया। मान लो कोई पर्सन है, जनता का है ये, जो यूज कर रहा है क्या? एक्स। केस इनका है तो इनके बारे में मेंशन करेंगे। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो है सोशल मीडिया, यानी कि वो एप्लीकेशन एक्स। यहाँ पे इसके क्रिएटर भी आगे जिन्होंने ये बनाई हुई है, यानी कि जो इसको होल्ड कर रहे हैं, पूरा बैकएंड चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे जो कंटेंट पब्लिश हुआ वो अनलॉफुल था, इनके हिसाब से इलीगल कंटेंट था। पर ये जो क्रिएटर होंगे ये बोलेंगे कि मैंने थोड़ी पब्लिश किया, ये तो किसी यूजर ने पब्लिश किया है, हमारी तो सिर्फ एप्लीकेशन है और यहाँ पे जो यूजर है वो ओपन है कि कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। तो सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के अंडर ये पावर किसको दी गई है? सोशल मीडिया को, कि वो बोल सकते हैं जिसने कंटेंट पब्लिश करा है कि उसके ऊपर केस फाइल करो, रादर देन जो क्रिएटर है उस एप्लीकेशन का। ये है आपका सेक्शन 79। अब इसी 79 के अंदर एक एक्सेप्शन ऐड कर दी है, सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। अब इसमें क्या बोला गया? अगेन वही चेन है, एक गवर्नमेंट रहेगी आपके पास, एक आ जाएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से मतलब है जो इसके क्रिएटर हैं, फाउंडर हैं और जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और तीसरे पे दोबारा से कौन आ जाएगा? यूजर आ जाएगा। पर मैंने बोला एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे किसके फेवर में रहेगा? ये गवर्नमेंट के फेवर में रहेगा। और जो सहयोग पोर्टल आया है किस आईटी एक्ट के सेक्शन में आया है? तो सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, इसी के तहत लाया गया है आपका सहयोग पोर्टल। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें थोड़ी सी दोगली स्टेटमेंट आपको मिलेगी। क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला इस सोशल मीडिया वाले को, कोई भी हो सकता है, फेसबुक, ट्विटर, अभी केस है ट्विटर का तो उसको ही उठाते हैं। ट्विटर को बोला कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अनलॉफुल तरीके से कंटेंट को पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे किया किसने था पब्लिश? यूजर ने करा था। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसको बोल दिया है? सोशल मीडिया को ऑलरेडी बोल दिया है कि आपके एप्लीकेशन पे वो अनलॉफुल कंटेंट डाला गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया था, इन्होंने मना कर दी कि हम नहीं रिमूव करेंगे क्योंकि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है लोगों का, और आपकी कंट्री की इमेज खराब होगी, कल को रिपोर्ट आएगी तो आप बोलोगे कि हमारी कंट्री में रैंक डाउन कर दिया। अब दूसरी बार क्या हुआ? पहली बार बोला, इन्होंने रिमूव नहीं किया। दूसरी बार दोबारा से पब्लिश हुआ, गवर्नमेंट ने फिर से ऑर्डर किया
कि इसको रिमूव करवाओ, ये अनलॉफुल कंटेंट है। इन्होंने दोबारा से रिमूव नहीं करा। अब यहाँ पे इनको अकाउंटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, इनके अगेंस्ट यहाँ पे केस चार्ज हो सकता है कि गवर्नमेंट के बोलने पे भी आपने यहाँ पे कंटेंट को रिमूव नहीं किया। और जो टर्म है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो अनलॉफुल ही है। और अनलॉफुल बहुत ब्रॉड टर्म होती है, ये ना सिर्फ राइट से रिलेटेड है, कोई हिंसक कंटेंट डाल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये कंटेंट अनलॉफुल है तो वो अनलॉफुल है। सो इट्स अ ब्रॉड टर्म। अब ये किसके फेवर में है सेक्शन? ये सरकार के फेवर में। सेक्शन 79 अकेला किसके फेवर में था? सोशल मीडिया। पर वहीं पे ये जो 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी है, ये किसके फेवर में चला गया? गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे जैसा मर्जी कंटेंट सरकार बंद करवाना चाहती है वो करवा सकती है। और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ जाएंगी। डन। पर एक और सेक्शन आता है, उससे और दिक्कत आती है, दैट इज सेक्शन 69A। और ये बाईपास कर जाता है जो आपने अभी एक्सेप्शन पढ़ी, दैट इज सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, कि जब भी आपने कोई कंटेंट ब्लॉक करवाना है, आपको वो अनलॉफुल लग रहा है, तो उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे उस कंटेंट को ब्लॉक करवाया जाएगा। तो पहला जो स्टेप रहेगा वो देखा जाएगा कि कंटेंट नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट तो नहीं कर रहा, जो कंट्री की सॉवरेंटी है उसको हर्ट तो नहीं कर रहा, क्या इससे कंट्री के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं आ सकता, वो सारी चीजें चेक करी जाएंगी। पहला तो बेस इसी के बेसिस पे होगा कि वो कंटेंट रिमूव होगा या नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, कौन ये डिक्लेयर करेगा कि इस कंटेंट को रिमूव करना है? तो कोई सरकार नहीं करेगी, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बिठाए जाएंगे, वही बोलेंगे, तब जाके कंटेंट रिमूव होगा। ये सेक्शन 69A के अंदर है। पिछले में क्या बोला था? सरकारों का नाम ले लिए, और वो तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया। और जो सेक्शन 69 है वो क्या बोल रहा है कि एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए, वो बोलेगा तभी कंटेंट रिमूव किया जाएगा। बेस क्या है रिमूवल का? अगर नेशनल सिक्योरिटी हर्ट हो रही है, अगर कंट्री के ऊपर कोई खतरा है, तो उस केस में ही वो कंटेंट ब्लॉक किया जाएगा। तीसरा, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको रिटर्न देना पड़ेगा कि ये कंटेंट रिमूव होगा। किसको देना है रिटर्न? जो भी आपके सोशल मीडिया वाले हैं, पहले उनको जाएगा, फिर सोशल मीडिया वाले पूछेंगे कि बताओ किस बेसिस पे आपने बोला कि ये कंटेंट हमें रिमूव करना है, तो इनको पूरा रिटर्न में देना पड़ेगा जो भी सोशल मीडिया के ऊपर ये कंटेंट ब्लॉक हो रहा है। चौथे नंबर पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशरी देखेगी कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट दी है किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया को, क्या ये रीजन यहाँ पे ऑथराइज्ड है, जो इन्होंने मेंशन करा है, इससे सच में ही कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है, तो जाके जुडिशियल रिव्यू होगा और फिर फाइनलाइज किया जाएगा कि हाँ जी ये जो कंटेंट है ये ब्लॉक कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पे तो एक पूरा प्रोसीजर दे दिया सेक्शन 69A में, और सहयोग पोर्टल आया है 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के अंदर, जिसमें सारी की सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट और आपकी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तो जहां पे आपको 79 क्लॉज बी क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के अंदर ब्रॉडनेस मिल रही है, वहीं पे यहाँ पे नैरोनेस मिल रही है। यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बोल दिया कि एक प्रॉपर ऑफिस होगा, वहां पे ऑफिसर बैठेंगे, वो उसको चेक करेंगे, फिर रिटर्न में देंगे सोशल मीडिया को कि इन रीजन के बेसिस पे हम चाहते हैं ये कंटेंट रिमूव हो जाए फ्रॉम द सोशल मीडिया। और फिर जुडिशियल रिव्यू होगा, एक फाइनल चेक जुडिशरी भी देखेगी, और वो देखेंगे कि किसी के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, क्या सच में नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, फिर जाके वो चेक होगा, तब जाके कंटेंट ब्लॉक होगा। तो इस केस में क्या है? सेक्शन 69A तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया आपके 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के, जहां पे वो फेवर कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये तो बिल्कुल ही बोल रहा है कि अगर सिर्फ सिक्योरिटी पे थ्रेट होगा तभी। तो इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया है, जो आपका ये सहयोग पोर्टल आया है, इसी रीजन की वजह से कि आप कोलैबोरेशन तो करवाओ, पर इन 3 सेक्शन को भी देखो, ये तो कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा। फिर सरकार ने बोल दिया कि हम तो बस ये जो 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी है, इसके तहत लेके आए हैं सहयोग पोर्टल, ताकि गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी बनी रहे और जो भी कंटेंट उनको रिमूव करवाना है वो करवा सके। लग गया पता? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। कौन से वाला? डिप्लोमेटिक कैसे हुआ? यूजर का तो है, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, यहाँ पे 3 ही सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, एक गवर्नमेंट, सोशल मीडिया और टेलीकॉम सर्विसेज। यूजर का तो है ही नहीं। देखो सेक्शन 79 ने क्या बोला? फैला तो यूजर रहा है, पर हाँ उसके ऊपर एक्शन नहीं है, और एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पे डाली जा रही है। डिप्लोमेसी तो किसी एंगल से नहीं हुई, ये सारे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया 79। सुनो सुनो सुनो, फिर से देख लो 79 3B और 69A, यहां पे किस पे डाल दिया सारा ब्लेम? यूजर के ऊपर। और रीजन क्या बोल देते हैं बार बार कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ यहाँ पे? क्या बोला कि जो गवर्नमेंट है, कोई भी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट को ब्लॉक करवा सकते हैं। और टर्म क्या लिखी हुई है? अनलॉफुल।
और इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये काफी ब्रॉड वर्ड है। और तीसरे पे क्या बोला, सेक्शन 69A, उसमें तो पूरा प्रोसीजर आपने बता दिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोली है, जिसके अंडर, इसी सेक्शन के अंडर ये सहयोग पोर्टल बना हुआ है आपका, इसी सेक्शन के अंडर। तीसरे पे आ गया सेक्शन 69A, यहाँ पे बोला गवर्नमेंट नहीं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए। तो यहाँ ना तो ऑफिसर है, यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर की बात करी हुई है, तो ये सारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। एक फेवर कर रहा है सोशल मीडिया को, एक फेवर कर रहा है गवर्नमेंट को, यहाँ पे सारी चेंज कर दी गेम। यहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऐड कर दिया, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है, इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। सरकार ने बोल दिया रिमूव करो कंटेंट, करना पड़ेगा सहयोग पोर्टल के अंडर। पर 69A में क्या बोल दिया, पूरा चेक करा जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी हर्ट तो नहीं हो रही। दूसरे पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर रिटर्न में देंगे किसको, सोशल मीडिया वालों को, कि इस वजह से हम चाहते हैं ये कंटेंट रिमूव हो, और बेस क्या होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होना चाहिए, तभी रिमूव करा जाएगा। और फिर जाके जुडिशियल रिव्यू भी इसमें होगा, फिर जाके वो कंटेंट ब्लॉक किया जाएगा। तो ये देखो, ये सारा कॉन्ट्राडिक्टरी है। और ये जो सहयोग पोर्टल लाया गया है, इसी वजह से ऑपोजिशन ने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये फिट नहीं बैठ रहा है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब ऐसा पोर्टल है ये जो फिट नहीं बैठ रहा है आईटी एक्ट के अंडर। लगा पता, लग गई ये सेक्शन पता, क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स में भी। नहीं, ये तो ऑलरेडी बने हैं ना आईटी एक्ट के अंदर, कई बार बन जाती हैं ऐसी चीजें। अब ये गवर्नमेंट ने तो अपना सेफ हार्बर ले लिया कि ओहो यहाँ पे तो एक एक्सेप्शन भी दे रखी है, यहाँ पे बना लेते हैं सहयोग पोर्टल। वो तो हमारी डिस्क्रिपेंसीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आ जाती है, तो वो एक्ट जब बनती हैं ये ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंडर बनाया हुआ है, ये सारा पंगा था आपके सहयोग पोर्टल को लेके। अभी कुछ भी नहीं है, देखो सारा ये पोर्टल आया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पब्लिश करा, और ये सारी प्रॉब्लम आ गई सामने। पहले नहीं पता चला जब बना रहे थे, गवर्नमेंट ने फटाफट से पास करवाया है कि चलो अपने फेवर में है यहाँ पे सारी चीजें। पर दिक्कतें भी दिखी बाद में, जब पूरी एनालिसिस करी जाती है, पूरे रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं जो प्रॉपर कॉनिश्योर होते हैं इन फील्ड्स के अंदर, वो देखते हैं कि कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। अभी तो बस बहस चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं, अब देखेंगे रिमूव करा जाएगा या तो एक्सेप्ट करा जाएगा, वो डिसाइड करेंगे। अब वही बात है ना, जजेस भी बिजी हो गए हैं उधर, उनका भी कोलिजियम सिस्टम रिमूव करने की बात चली हुई है और कुछ और नया सिस्टम लाने की बात चली हुई है, तो एक तरह से अनसर्टेनिटी सी है। लग गया बताइए इन सेक्शंस का, ये फेवर में था सोशल मीडिया के, 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी फेवर में था गवर्नमेंट के, और लास्ट वाला तो सारा ही ओवर रूल कर गया, यहाँ पे कोई और ही ऑफिसर आ गया, दैट इज डेजिग्नेटेड ऑफिसर। लग गया पता। और बाकी मेजर पर्पस क्या है इस पोर्टल का, तो कोलैबोरेशन बनाना, जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका और गवर्नमेंट के बीच में एक प्रॉपर रिश्ता नाता ठीक होना चाहिए। पर दिक्कत क्या है, एक तरफ से ये सहयोग पोर्टल आप देखोगे तो ठीक भी है, कई बार सच में ऐसे होता है कि इलीगल चीजें पब्लिश हो जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पर वहां पे फिर वर्ड्स मेंशन करने की जरूरत है, अनलॉफुल की जगह पे कम्युनल राइट्स आपने बोल दिए, ठीक है। कोई फेक आप वीडियो को स्प्रेड करवा रहे हो, वो चीज मेंशन करने की जरूरत है, मतलब मेंशन करना पड़ेगा, फिर ये पोर्टल ठीक है, फिर फिट बैठता है। और ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर का है, इसका भी प्रॉपर एक ऑफिस होना चाहिए, तब जाके ये फिट बैठेगा। तो अभी तो खैर इस पे अनसर्टेनिटी है, जब भी कोई स्टेटमेंट आता है देखते हैं। उसी के साथ साथ आपने एक केस भी पढ़ा था सहयोग पोर्टल से ही रिलेट, सहयोग पोर्टल नहीं सॉरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से पढ़ा था, दैट इज श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का। और यहाँ पे भी बोला गया था कि हमें सेफ गार्ड करने की जरूरत है ये जो कंटेंट बार बार ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका काफी ज्यादा मिसयूज भी किया हुआ है लोगों की आवाज को दबाने में, ठीक है। तो ये केस आपने यहाँ पे याद रखना है। अल्ट्रा वायर कुछ नहीं है, बस ये बोल दिया कि लीगल फ्रेमवर्क्स के दायरे में सारी चीजें हो, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर भी वायलेट ना हो,